हे श्रोता मावली, दर्शक मावली, आप पर जो कृपा आशीर्वाद है श्री हरि और सदगुरु महाराज का, उसका वर्णन कौन कहाँ तक करे, कोई नहीं कर सकता। धन्य हो गए हो आप, कृतार्थ हो गए, पावन होने वाले हो। गजानन महाराज के चौथे अध्याय की कथाएं समाप्त हुई। मैं चाहता था कि चौथा, पांचवा और छठवें अध्याय का समीक्षात्मक औचित्य, सार वस्तु को ग्रहण करना, ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त करना और ज्ञान का अनुभव करना चाहता था। लेकिन चौथे अध्याय में ऐसा वर्णन हुआ है 4 कथाओं का, तो मुझे समीक्षा यहीं करना पड़ेगी। हे बेटा बेटी, ध्यानपूर्वक इन समीक्षाओं के सार बिंदुओं को ग्रहण करो, आत्मसात करो, ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न को अपने हृदय में संजो और वितरण करो, लोगों का कल्याण करो। यही मैं चाहता हूँ और यही हमारे सदगुरु चाहते हैं। उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे, श्री हरि से मैं यही प्रार्थना करूँगा। हे बेटा बेटियों, धन्य हो आप, कथाएं सुनिए और ये समीक्षा सुनिए। अक्षय तृतीया का जो दिन वो बड़ा ही पावन और बड़ा पुनीत माना जाता है। किसी शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है तिथि निकालने की। इतने पुनीत दिन पर गजानन महाराज ने एक अद्भुत लीला की। बच्चों से कहने लगे, खिलवाड़ी करते हो बच्चों, मुझे बेचैनी आ रही, मैं चिलम पीना चाहता हूँ ताकि अपनी बेचैनी दूर करूँ। जब भी सुदूर अपने भक्त कष्ट में रहते हैं तो साधुओं को बेचैनी आ जाती है। उस बेचैनी को दूर करने के लिए बच्चों से साईं गजानन महाराज कहते हैं कि चिलम भर दो। चिलम तो भर दी गई, लेकिन सुबह सुबह अग्नि की व्यवस्था नहीं हो पा रही। गजानन महाराज के सच्चे भक्त बंकटलाल अग्रवाल ने कहा कि अग्नि के लिए इतने प्रयत्न ना करो, जानकी राम सुनार की दुकान खुल गई और जो सुनार होता है वो अपनी अंगीठी जलाए बिना अपने व्यवसाय की शुरुआत नहीं करता है। वो अच्छा आदमी है, वहाँ पर जाकर विनती करके अग्नि प्राप्त कर लो और महाराज की चिलम को सुलगा दो। बच्चे लोग, सभी लोग जाते हैं प्रेम पूर्वक और जानकी राम सुनार से कहते हैं कि थोड़ी सी अग्नि दे दो, महाराज को चिलम जलाना। लेकिन वो नहीं देता, कहता है कि आज अक्षय तृतीया का दिन है, बड़ा विशेष दिन है, बड़ा शुभ दिन है और इस दिन मैं अपनी अग्नि को सुबह सुबह के वक्त बिगर बोहनी किए हुए मैं तुम्हें कैसे दूं? मैं नहीं दे सकता। और तुम्हें किस लिए अग्नि चाहिए बालकों? तब उन्होंने कहा कि हमें अपने लिए अग्नि नहीं चाहिए। साधु महाराज जो महात्मा बंकटलाल के यहाँ रुके हैं, उनकी चिलम को जलाने के लिए अग्नि चाहिए। लोग दान पुण्य करते हैं, आज पुनीत दिन और दान पुण्य करना आवश्यक है। और महात्मा अगर चिलम के लिए अग्नि मांग रहा है तो इसे प्रेम पूर्वक आपको दे देना चाहिए। तब जानकी नाम सुनार बड़े क्रोध से बोला कि जिसको तुम साधु कहते हो वह तो पागल आदमी, नंगा घूमता फिरता रहता है, इधर किधर चलता रहता है, गंदे नाले का पानी पीता है और बंकटलाल उसे साधु समझता है। मैं उसके लिए अग्नि नहीं दूंगा। बहुत प्रयत्न करने पर बालकों के द्वारा तब भी उसने अग्नि नहीं दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि वह पैतृकों का श्राद्ध करना चाहता था और उस दिन उन्होंने जो महाराष्ट्र में चिंचौड़ी होती है, इमली का जो सार बनाया जाता है वो बनाया। और जब लोग खाने बैठे और वो जो सार को परोसा गया तो उसमें बहुत सारी इल्लियाँ और झल्लियाँ तैरने लगी, कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे। सब रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, खाना वैसे ही छोड़ दिया और चले।
तब उसको जानकारी लगती है कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो समझ जाता है कि आज सुबह साधु महाराज को मैंने अग्नि नहीं दी। उसका पश्चाताप होने लगता है और वो पश्चाताप के आंसू बहाने लगता है। बहुत दुखी होता है, क्या करे क्या नहीं करे, दौड़कर बंकर लाल के पास जाता है। आज मेरे यहाँ श्राद्ध में घात हो गया, क्या करे, मैंने साधु को अग्नि दी, अग्नि नहीं दी, ये मेरी अज्ञानता है। अब मेरा विनाश का समय आ गया है, ये मेरा पाप का उदय है और मेरे पूर्वज भी इस श्राद्ध को नहीं पाएंगे। सभी लोग नाराज होकर चले गए और सचमुच में मुझे सजा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पाखंड किया है, जो धूर्तता की, जो अज्ञानता की है, एक साधु को अग्नि नहीं दी और कह दिया कि अक्षय तृतीया का दिन है, ये पवित्र दिन नहीं, मैं नहीं दे सकता। लेकिन पवित्रता इसी में थी कि इस शुभ दिन में एक साधु ने अग्नि मांगा था, उसे दे देना चाहिए। लेकिन मेरे साथ बड़ा घात हुआ, क्या करूं बंकटलाल। बंकटलाल कहते हैं कि क्षमा कर देंगे, साधु महात्मा क्षमा भी करते हैं। अपराध करे बालक, अज्ञान क्रोध न करती माता माँ। हो प्रेम पूर्ण तुम माता, कृपा प्रसाद दीजिएगा। सदगुरु माता तेरी बड़ाई, त्यागेगा मन जब सतत हो रहा है। जानकी राम सुनार पश्चाताप करते हुए, आंसू बहाते हुए गजानन महाराज के चरणों पर सिर टेक दिया। गजानन महाराज को दया आती है, देखो तुमने जो अवसार बनाया है उसमें कहीं इल्लियां नहीं, झूठ क्यों बोलते हो। और सचमुच सभी लोगों ने देखा कि उसमें से इल्लियां गायब हो गई। फिर पुनः वह श्राद्ध मनाता है, सबको बुलाता है और सबसे क्षमा मांगता है कि मुझसे आज ये भूल हुई थी और इस भूल के कारण इस इमली के सार में सारे कीड़े मकोड़े पड़ गए। साधु महात्मा अगर कोई चीज मांगता है तो जरूर देना चाहिए, इस बात की शिक्षा वहां पर मिलती है। हे बेटा बेटो, जब भी कोई फकीर, कोई साधु अपने घर पे आता है, वह पराया नहीं है, वह दूसरा कोई नहीं, अपनी सदगुरु माता के सिवा और कोई नहीं हो सकता। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी कथा आती है, बड़ी महत्वपूर्ण कथा। सब लोग पैर दबा रहे, कोई लोग इत्र लगा रहे थे, कोई चंदन की लेप लगा रहे थे, कोई पैर दबा रहे थे, बाबा की अनन्य भाव से अन्य प्रकार से सेवा कर रहे थे। गजानन महाराज की सेवा चल रही थी। कुछ लोग चंदू मुकीम भी फल लेके चला गया, आम के फल ले। गजानन महाराज कहते कि मुझे तुमसे आम नहीं खाना, तुम्हारे घर में एक मड़ोली के अंदर 2 गुजिये रखे, वो लेके आओ। चंदू मुकीन वही कहता है कि गुजिया बनाए हुए 1 महीने हो गए, अक्षय तृतीया को बनी, अब तक कहाँ समाप्त हो गई होगी। फिर भी गजानन महाराज कहते कि जाओ अपनी पत्नी से पूछो, उसने रखी है छुपाकर। तब जाके वो अपनी पत्नी से कहता है कि गजानन महाराज गुजिया मांग रहे हैं, फलों की जरूरत नहीं, तुमने ये आम दिए थे उन्होंने वापिस कर दिए, मैं गुजिया ही खाऊं। वो बड़े विस्मय में पड़ जाती कि गुजिया बनाए हुए 1 महीने हुए और मैंने कहीं छुपा के नहीं रखी। बहुत खोजती है, नहीं मिलती। गजानन महाराज पर फिर दौड़ के जाता है कि बाबा नहीं मिल रही है। नहीं, खोजो, जहां अन्न रखा रहता वहां मेरा वास रहता है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं इसलिए मैं तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो रही। फिर जाता है, फिर पत्नी को कहता है देखो, ढूंढो, सोचो, विचार करो, चिंतन करती, मनन करती और उसे झट से याद हो जाता है कि मैंने 2 गुजिया छिपा के रखी थी और उसकी विस्मृति हो गई। और वो जाके देखती है तो मड़ोली के अंदर 2 गुजिया मिलती है और दौड़ कर चंदू मुकीन जाता है और गजानन महाराज को देता है। और गजानन महाराज प्रेम पूर्वक खाते और इस कथा को सबको बताते हैं। सब बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मय में पड़ जाते हैं। हे बेटा बेटा, इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि अन्न घर में खराब नहीं होने देते, देखते रहना। कभी कभी अपने किचन में कोई चीज़ रख देते, भूल जाते, सड़ते रहती है और वो फेंक के आते हैं, उसमें ब्रह्म का वास रहता है, श्राप लगता है अपने, उससे बचो।
और घर में जो कुछ भी बचता है उसे किसी को भी दे देना चाहिए, भूखे प्राणियों को। इस बात की शिक्षा मिलती है, इसका ध्यान रखा है। इसके बाद एक माधव ब्राह्मण चिचोली गांव में आजीवन भगवान की याद नहीं किया। जब भगवान की याद करना चाहिए तब बिल्कुल नहीं किया। बेटा बेटी पुत्र कलत्र बंधु पत्नी सांसारिक सुख सब में लगा रहा, सब में भिड़ा रहा, बैल बना रहा है एकदम। और जब सब छोड़ के चले गए तो भगवान की चिंता कर। गजानन महाराज के चरणों में गया और उठने का नाम ही नहीं रहा। मैं इन चरणों को छोड़कर नहीं जाता। गजानन महाराज ने उदाहरण भी दी कि जब मेरा समय था तब तुमने याद नहीं करे, और जिन पर विश्वास करते थे वो सब छोड़कर तुमको चले गए। हे बेटा बेटा, इस बात से हमें इस बात की शिक्षा मिलती है कि कोई काम नहीं आने वाला। पत्नी बाल बच्चे कलत्र मित्र बंधु ये कोई काम नहीं आता। गुरु माता ही काम आती जो भवसागर पार होता। आखिर गजानन महाराज ने उसकी परीक्षा ली, यम का दृश्य दिखाया, वो भयभीत हो गया और जोर से चरणों को पकड़ लिया, मैं चरण नहीं छोड़ना चाहता। इतने पापी आदमी को, इतने पतित आदमी को जिसने कभी जीवन में भगवान का ध्यान नहीं किया, अपने परिवार के सुख ऐश्वर्य में लगा रहा, सांसारिक माया मोह में फंसा रहा और सब छोड़कर चले गए तो भगवान की याद करने लगा। परंतु उसका अति विश्वास उसके काम आया। गजानन महाराज ने उसे वृहद रखा और अपने हाथ से उसे आशीर्वाद दिया। कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु सन्निकट है। श्रीमन्नारायण 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 बसते जाओ और सावधान चित्त से अंतिम समय को लक्ष्य में ध्यान रखते हुए बैठे रहो। गजानन महाराज ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया और वो बैकुंठ गया और कह दिए गजानन महाराज ने, अब तुम्हारा जन्म नहीं हो। उसके थोड़े से ही दिन की भक्ति फलीभूत हो गई। हे बेटा बेटी, हमें समय है, हमेशा अपनी गुरु माता का चिंतन करो। वास्तविक रूप से वही पालन करती है और कोई पालन करता नहीं। वही हमारी माँ है जो शिशु की तरह देखभाल करती है। इसके बाद गजानन महाराज के हृदय में आया कि मैं वेद पाठी ब्राह्मणों से वेद ऋचाएं सुनूंगा। गांव वाले चिंतित हो गए, कहाँ के वेदवादी ब्राह्मण लाए। गजानन महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, तुम थोड़ा धन इकट्ठा करो, उनको दक्षिणा देनी पड़ती है। ब्राह्मणों को बिना दक्षिणा दिए काम नहीं चलता। वो दक्षिणा से बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके अंदर ब्रह्म रहते हैं। वो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और ये सेगांव में पुण्य का उदय हो जाए। सभी ने चंदा किया, एकत्र किया और सरस्वती पूजन के दिन बसंत पंचमी को वेद पाठी ब्राह्मण बुलाए गए। वेदों की ऋचाएं गजानन महाराज ने सुनी और स्वयं ऋचाएं भी बोलते थे। उन वेदज्ञों ने भी सुना और आश्चर्यचकित हो गए। सभी को दक्षिणा दी गई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जो मन में करने की इच्छा होती है और उसकी प्रार्थना कर ली जाए तो श्री हरि उसे पूरा करते हैं। और गुरु माता और श्री हरि भिन्न नहीं है, एक ही है। जो इनमें भिन्नता समझता है वो निरा अज्ञानी मूर्ख है, अलग नहीं है। कहते जरूर हैं कि श्री हरि का पूजन करो, गुरु माता मिलेगी। गुरु माता ही श्री हरि के रूप में मिलती है और कोई दूसरा नहीं। कई लोग समझते हैं कि अब गजानन महाराज की कथाएं चल रही, मेरे तो साईनाथ महाराज। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज की जीवनी पढ़ो, रहस्य में जाओ, ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न मिलेगी और वो अमूल्य रत्न आपको कान में बोलेंगे, धीरे से कहेंगे कि जो कुछ तुम देख रहे हो वह स्वयं मैं हूं, मेरे सिवाय संसार में दूसरा कोई नहीं। जो भी आत्मज्ञानी गुरु है वो साईनाथ महाराज। ऐसा समझकर गुरु माता का चिंतन करो।
चौथे अध्याय की समीक्षा आत्मसात करने के लिए मैं आप तक भेजा हूँ। अब आपके बाद इसके बाद 5वां अध्याय हम प्रारंभ करें। और जब समीक्षा कहने की बनती है तब समीक्षा जरूर आत्मसात करने के लिए मैं पहुँचा हूँ। हे बेटा, जो इस कथा को सुनेंगे उसके सारे काम बनेंगे, सारे कष्ट दूर होंगे, सारी विपत्ति वेदना दूर होगी, सारी दर्द पीड़ा दूर होगी, रोगी जो है निरोगी बनेगा, काया पवित्र होगी, मन में शुचिता आएगी, मन में पवित्रता आएगी, गुरु के प्रति प्रेम आएगा, सबके प्रति दया आएगी, प्राणियों पर आप दया करने लगोगे। इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। ओम साई राम। सब खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो और ध्यान पूर्वक ये कथाएं तुम्हारे आशीर्वाद से बन रही है, तुम्हारी कृपा से बन रही है। मेरे में कुछ सामर्थ्य नहीं। जिनका कल्याण होना है निश्चित है, वह निश्चित होकर ही रहे। आपके लिए ये संत महात्मा की कथा जो साईनाथ महाराज की जिन्होंने सुनी और जो गजानन महाराज को सुन रहे हैं, उनसे पावन कोई नहीं हो सकता। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।